तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी. ओके, एंड दिस विल बी द लास्ट lecture of this topic, the deadlock and processes. Next, we will discuss the memory management. So, deadlock detection actually क्या है कि it needs the continuous watch. मतलब लगातार हो रहे प्रोसेसेस पर सिस्टम द्वारा लगातार वॉच की रिक्वायरमेंट होती है. कंटिन्यूअस वॉच रिगार्डिंग द प्रोसेसेस. सो बिकॉज ऑफ दिस इज ए सिस्टम ओवरहेड. सिस्टम ओवरहेड इन द सेंस, एज यू नो इट properly, CPU is doing something, then switching to another task, then switching to deadlock processes to watch and to take action. तो ये एक तरह से परफॉर्मेंस बर्डन है. दैट मीन्स इट इंक्रीजेस द लोड ऑन द सिस्टम. तो बिकॉज ऑफ दिस बर्डन, जैसे मैंने बताया था कि ज्यादातर सिस्टम या काफी सिस्टम डेडलॉक को इग्नोर करके चलते हैं. मान के चलते हैं कि जब डेडलॉक होगा तब देखा जाएगा, और उसके रिगार्डिंग डिफरेंट एल्गोरिथम्स भी डिजाइन की गई हैं, which is implemented by the operating system to detect and to recover from the deadlock. अगर डेडलॉक की सिचुएशन आती है. ओके, सो रिगार्डिंग डेडलॉक डिटेक्शन, जब हम फ्री हैं, मतलब मान के चल रहे हैं कि जब डेडलॉक आएगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम will take the care regarding this, or else the user control will be able to handle the deadlock. ओके, तो इसमें क्या है कि ऑब्वियसली कि सिस्टम हमारा डेडलॉक स्टेट में आ सकता है, बिकॉज पहले कोई प्रिकॉशंस तो लेनी है. तो अगर सिस्टम डेडलॉक स्टेट में आ जाता है तो फिर क्या है कि डिटेक्शन एल्गोरिथम अप्लाई की जाएंगी बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, और उन सिचुएशन से रिकवर किया जाएगा. तो सिस्टम क्या करेगा कि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर सभी प्रोसेसेस की स्टेट को एग्जामिन करता रहेगा और उनके बीच इंटर रिलेशंस को फाइंड करेगा. तो डेडलॉक को डिटेक्ट करने के लिए सिस्टम कंटिन्यूस, जैसे मैंने बताया, कि एल्गोरिथम को इन्वोक करता है और ग्राफ में साइकिल को फाइंड करता है कि वेदर देयर इज ए साइकिल इन द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ. और अगर साइकिल है जिसमें तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है. एज आई टोल्ड अर्लियर कि साइकिल नहीं है तो नो डेडलॉक, बट साइकिल है देन पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक कैन बी देयर. ओके, तो ये जो डिटेक्शन एल्गोरिथम है, डेडलॉक डिटेक्शन, इसको जो टाइम चाहिए वो n स्क्वायर का ऑर्डर का टाइम चाहिए. यू नो इट फ्रॉम द एल्गोरिथम सब्जेक्ट, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस विल बी द n स्क्वायर. ओके, तो अब इसका एग्जाम्पल स्किप कर देते हैं न्यूमेरिकल. हम इस पे आते हैं आगे टॉपिक पे, डिटेक्शन एल्गोरिथम यूज. ओके, तो डिटेक्शन एल्गोरिथम का यूज क्या है. अब इसमें ये है कि सिस्टम को ये देखना है कि कब और कितनी फ्रीक्वेंसी पर जो एल्गोरिथम है, डिटेक्शन एल्गोरिथम, वो इन्वोक करनी है. मतलब कितने टाइम, किस टाइम इंटरवल पर वो इन्वोक करते रहना है. ओके,
तो ये क्या है, 3 बातों पे डिपेंड करता है कि कितने फ्रीक्वेंटली डेडलॉक हमारा अकर कर रहा है। ओके, दूसरा कितने प्रोसेसेस को रोल बैक करना है। हम आगे इसमें ये टेक्निक में पढ़ेंगे, रोल बैक ऑफ द प्रोसेस का। और हर एक जो है ये इन्वोकेशन हर एक डिस्जॉइंट साइकिल के लिए यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो अब बात करते हैं डेडलॉक रिकवरी की। तो डेडलॉक में सिस्टम अगर पहुंच गया है और एल्गोरिथम ने डिटेक्ट कर लिया है, तो अब वो मेथड्स क्या हैं जिनके थ्रू डेडलॉक रिकवर किया जाएगा। व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स टू रिकवर द डेडलॉक। तो इसके लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं, प्रोसेस टर्मिनेशन फर्स्ट और दूसरा है रिसोर्स प्रीएम्पशन। प्रोसेस टर्मिनेशन एंड रिसोर्स प्रीएम्पशन। तो जैसे कि नाम से क्लियर है, प्रोसेस टर्मिनेशन में वी कीप ऑन टर्मिनेटिंग द प्रोसेसेस until the system will be free from the deadlock. Resource preemption in the sense we remove the resources and take away the resources from the system. So one by one we are going to discuss both of the techniques of deadlock recovery. Okay. So come to the process termination. तो इसमें क्या है कि इसमें एक्चुअली जो टर्मिनेट करना है वो वन ऑफ द प्रोसेस, बहुत सारे प्रोसेस हैं, तो पहले एक प्रोसेस सेलेक्ट करना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और ये तब तक टर्मिनेट करते रहेंगे जब तक डेडलॉक खत्म ना हो जाए। ओके, दैट मीन्स कि वो सारे डेडलॉक प्रोसेसेस को इवॉल्व करते रहेंगे by terminating one process at a time until the deadlock will be eliminated. तो अब बात ये उठती है कि ये क्या सूटेबल है या सेफर है, मतलब सेफ है डेडलॉक की प्रॉब्लम के लिए। और अगर सेफ है तो किस ऑर्डर में हमें प्रोसेसेस को टर्मिनेट करना है, हम प्रोसेसेस को किस ऑर्डर में टर्मिनेट करें जिससे कि कम से कम प्रोसेसेस को टर्मिनेट करना पड़ेगा। ओके, तो अब किस ऑर्डर में प्रोसेसेस को टर्मिनेट करें, उसके लिए क्या है कि कुछ प्रायोरिटी क्राइटेरिया है और उन क्राइटेरिया के बेसिस पे प्रोसेसेस को टर्मिनेट किया जाएगा। तो पहला क्राइटेरिया है कि प्रोसेस कितनी देर तक प्रोसेस हो चुका है, चल चुका है या रन हो चुका है। ओके, दूसरा क्राइटेरिया है कि कंप्लीशन के लिए कितना टाइम बचा है। तीसरा क्राइटेरिया है कि जो प्रोसेसेस हैं वो किन किन रिसोर्सेस को यूज कर चुके हैं या कौन से प्रोसेसेस किस किस रिसोर्स को यूज कर चुके हैं। चौथा क्राइटेरिया कि प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए किन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है। पांचवा, कितने प्रोसेस टर्मिनेट होने के। और छठवां क्राइटेरिया है कि प्रोसेस हमारा इंटरेक्टिव है या बैच सिस्टम है। ओके, ओके, साउंड आ रही है? एक्चुअली मेरे में क्या है, नेटवर्क थोड़ा डाउन हो गया है। आ रही है। तो इसमें क्या है कि कुछ रिसोर्सेज के लिए जॉब को किल करना ही पड़ेगा, मतलब प्रोसेसेस को किल करना ही पड़ेगा। अगर हम चाहें कि उन प्रोसेसेस को किल ना करें तो देन इट विल नॉट बी पॉसिबल। तो
जब प्रोसेसेस को हम किल कर देते हैं यानी एबॉर्ट करते हैं यानी खत्म कर देते हैं उसका एग्जिस्टेंस, तो जो वो प्रोसेसेस रिसोर्सेज को ले रहा है वो प्रोसेसेस सारे रिसोर्सेज को फ्री कर देगा। प्रोसेसेस को किल करने के लिए विंडो में देखा होगा कंट्रोल ऑल्ट डिलीट करके एंड टास्क का ऑप्शन आता है, तो प्रोसेसेस जो भी प्रोसेस हम सिलेक्ट करेंगे वो उसको एबॉर्ट या टर्मिनेट कर देता है, किल कर देता है। यूनिक्स में किल कमांड होती है फॉर प्रोसेस, किल और सम ऑप्शन विद प्रोसेस नेम। तो इसमें वही है कि एक के बाद एक प्रोसेस को हम किल करते जाएंगे जब तक कि सिस्टम से डेडलॉक ना हट जाए, या फिर सारे डेडलॉक प्रोसेसेस को एक साथ किल कर सकते हैं। अगर हम सारे प्रोसेसेस को एक साथ किल करते हैं तो ये हमारा डेंजरस हो सकता है। सारे प्रोसेसेस मतलब ये है कि जितने प्रोसेस हमें किल करने हैं उन सभी को एक एक करके ना किल करके उन सभी को एक साथ किल करते हैं। तो इससे क्या होगा कि प्रोग्राम हमारा इनकरेक्टली वर्क कर सकता है। तो प्रोसेस इनकरेक्टली वर्क कर सकता है हमारा। तो दैट वाज द प्रोसेस टर्मिनेशन। दूसरा तरीका है कि हम रिसोर्स प्रीम्पशन परफॉर्म करें। प्रीम्पशन मतलब कि टेकिंग अवे द रिसोर्सेज फ्रॉम द प्रोसेसेस और टेकिंग अवे द रिसोर्सेज फ्रॉम द प्रोसेस बाय एनी ऑफ द मीन्स। मतलब प्रोसेसेस से रिसोर्सेज को हम हटा देंगे। तो इसमें क्या है कि अगर डेडलॉक मिलता है ओके तो हम कुछ रिसोर्स को फ्री कर देंगे प्रोसेसेस से। जो प्रोसेसेस के पास हैं रिसोर्सेस उनको हम हटा देंगे प्रोसेसेस से। मतलब कि वो या फिर अगर हम डिक्टेट कर सकें कि किन रिसोर्स की वजह से डेडलॉक हो रहा है तो उन रिसोर्स को इमीडिएटली हटा देंगे जब तक कि डेडलॉक हमारा रिकवर ना हो जाए। तो अब रिसोर्स प्रीम्पशन क्राइटेरिया, अब यहाँ भी वही बात है कि जैसे प्रोसेसेस को हमें किल करना है, टर्मिनेट करना है, तो ऑन व्हाट क्राइटेरिया, किस क्राइटेरिया के बेस पर प्रोसेसेस को हम किल करेंगे। तो रिसोर्स प्रीम्पशन में भी वही है कि इसमें भी कुछ क्राइटेरिया हैं कि किन रिसोर्सेस को हम सिलेक्ट करेंगे, यानी कौन सा रिसोर्स विक्टिम होगा। विक्टिम मींस कि सिलेक्टिंग द रिसोर्स। ओके, तो अब इसमें क्या है कि पहला है कि मिनिमाइज कॉस्ट। मतलब कॉस्ट इन द सेंस कि कंप्यूटिंग पावर से या टाइम से, कंप्यूटिंग पावर टाइम। तो हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। ओके, दूसरा है रोल बैक, कि हम रोल बैक करते हुए एक सेफ स्टेट तक पहुंच जाए। जैसे डेडलॉक आया है तो किसी अनसेफ स्टेट आ गई है, इसके पहले कोई ना कोई तो सेफ स्टेट रही होगी, तो उस सेफ स्टेट तक हम पहुंच जाएं और फिर से प्रोसेस को रीस्टार्ट करें उस सेफ स्टेट से। और इसमें क्या है कि स्टारवेशन होता है समथिंग। तो स्टारवेशन में फिर वही चीज है कि कुछ प्रोसेसेस को बार बार तुम किल करते रहो, कुछ रिसोर्सेस को बार बार प्रीम्प्ट करते रहो और बाकी रिसोर्सेस को ना करो। तो इसमें क्या है कि स्टारवेशन की सिचुएशन आ जाएगी कि कुछ प्रोसेस रिसोर्सेस के साथ तो इम्प्लीमेंट हो रहा है और कुछ के साथ कभी नहीं हो रहा है। तो
अब रिसोर्स प्रीम्पशन विदाउट किलिंग, प्रोसेस को किल नहीं करेंगे और रिसोर्स को प्रीम्प करेंगे हम। तो जॉब को हमें किल नहीं करना है, केवल रिसोर्स को प्रीम्प करना है। फॉर एग्जांपल मेन मेमोरी, तो हम किसी भी प्रोसेस को मेन मेमोरी के बाहर ले जा सकते हैं, ओके, या फिर उसको स्वैप करा सकते हैं डिस्क पर और बाद में जॉब को रिज्यूम करा सकते हैं, ओके। तो रोल बैक ऑफ जो रिसोर्सेस है, तो अगर हम रोल बैक पॉइंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो हमारा टास्क है उसमें रोल बैक पॉइंट अगर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, मतलब क्या है कि जैसे प्रोसेस चल रहा है तो उसमें कुछ स्टेजेस, कुछ सीढ़ियां ऐसी हैं कुछ कि जहां पर रोल बैक पॉइंट 1, रोल बैक पॉइंट 2 कि उस स्टेज से नेक्स्ट स्टेज तक प्रोसेस जा सकता है। फिर अगर नेक्स्ट स्टेज पे प्रॉब्लम आती है तो फिर प्रीवियस रोल बैक स्टेज पर आ जाएगा। तो इसमें क्या है कि अगर रोल बैक पॉइंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो प्रोसेसेस को किसी प्रीवियस रोल बैक पॉइंट तक रोल बैक करके लाया जा सकता है, okay? और बाद में जॉब को रोल बैक पॉइंट से रीस्टार्ट कर दिया जाएगा। और जो इसमें हमारा डिफॉल्ट रोल बैक पॉइंट होता है वो जॉब का स्टार्टिंग ऑफ द जॉब डिफॉल्ट रोल बैक पॉइंट। अब हम बात करते हैं कंबाइंड अप्रोच डेडलॉक हैंडलिंग के, डेडलॉक हैंडलिंग की कंबाइंड अप्रोच। कंबाइंड अप्रोच में हमें एक्चुअली वो डिस्कस कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या है कि जो 3 हमारी बेसिक अप्रोचेस हैं, प्रिवेंशन, अवॉइडेंस एंड डिटेक्शन, ये 3 अप्रोचेस हम यूज करते हैं कंबाइंड। तो इसमें क्या है कि जो ऑप्टिमल अप्रोच होती है उसको अप्लाई करते हैं हर एक रिसोर्सेज के लिए। सिस्टम में जो भी रिसोर्सेज हैं उसमें हर एक रिसोर्स के लिए हम ऑप्टिमल अप्रोच अप्लाई करते हैं। और रिसोर्सेज को क्या है कि पार्टीशन कर लेते हैं, हायरार्किकल वे में इस तरह पार्टीशन करते हैं कि वो रिसोर्सेज ऑर्डर्ड क्लासेस में पार्टीशन हो जाते हैं। और फिर यूज करते हैं जो मोस्ट सुटेबल टेक्निक होती है डेडलॉक हैंडलिंग की हर एक क्लास के अंदर। कौन सी क्लास? जो हमने ऑर्डर्ड क्लास यहाँ बना ली है। तो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड टुडेज लेक्चर। और ये थोड़ा छोटा लेक्चर था, तो इसमें अगर किसी को पूछना हो कुछ तो ही और सी कैन आस्क, अदरवाइज में क्या है कि ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।